हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 5 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का जो है यहाँ पर 5 चैप्टर का 5.2 यानी दूसरा पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे मानव पूंजी निर्माण का अर्थ और मानव पूंजी निर्माण के स्रोत और बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं, इसमें शुरू करते हैं। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगते तो। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पुरानी वीडियो में जो है, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कैसे जो है मानव पूंजी निर्माण होता है, कैसे जो है मानव पूंजी निर्माण एक मानव को संसाधन कहा जाता है। तो चलिए उसको रिकॉल करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे। मानव पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक मानव को पूंजी निर्माण यानी एक मानव को एक पूंजी बनाने में, एक क्या मतलब है, मानव को, जो मानव है ना, मानव को पूंजी बनाने में बनाने का अर्थ क्या होता है, यानी कि मानव को हम पूंजी बना रहे हैं उसका अर्थ क्या है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वहां पर अगर आपने वो वीडियो देख रखी है ना, तो आपको ये तो करने की जरूरत नहीं है, आपको अर्थ पहले ही पता होगा। तो क्योंकि आपको मैंने बता रखा, मानव पूंजी निर्माण में आपको बताया था का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर ये इसके माता पिता इसको डॉक्टर बनाते हैं, और ये एक व्यक्ति है जो कि ये इसके माता पिता इस पर स्वास्थ्य और इसकी जो है शिक्षा पर व्यय नहीं कर पाते हैं, गरीब हैं और ये पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उस कारण से ये मजदूरी करता है और 10,000 का महीना कमाता है। लेकिन वहीं पर यह व्यक्ति जो है जिसके माता पिता थोड़े अमीर हैं और इसको थोड़ा पढ़ा लिखा देते हैं और ये डॉक्टर बन जाता है, और डॉक्टर बनने के बाद ये 1 लाख का महीना कमाता है। तो देखिए इस पर इन्वेस्ट ज़्यादा किया गया तो इसका मानव पूंजी निर्माण ये बना, ये अधिक और प्रभावशील मानव पूंजी निर्माण बना, यानी मानव पूंजी बना। ठीक है, तो क्योंकि अब ये मानव पूंजी है, अब ये देखिए पहले इस पर इन्वेस्ट किया गया, अब ये कमा कर दे रहा है 1 महीने में 1 लाख दे रहा है ना, 1 लाख रुपए दे रहा है। अब ये व्यक्ति इस पर इन्वेस्ट बहुत कम किया गया, अब ये 10,000 दे रहा है। तो यहाँ पर मानव पूंजी क्या है, निर्माण है, यहाँ पर निर्माण किया गया है इन दोनों का। तो इसका निर्माण नहीं किया गया अच्छे से, इसका निर्माण किया गया, तो इसलिए 1 लाख रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा मानव पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मानव को पूंजी निर्माण यानी मानव को पूंजी बनाना जो है ये कहलाता है यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण, मानव को पूंजी बनाना। ठीक है, और कितना ज़्यादा बनाना वो तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर बनाना निर्भर करता है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य कितना है वो निर्भर करेगा। चलिए अब देखते हैं कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या हैं, कैसे कैसे हम मानव पूंजी निर्माण बना सकते हैं। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या क्या तरीके हैं, स्रोत क्या क्या हैं मानव पूंजी को निर्माण करने के लिए, यानी मानव को जो है एक पूंजी बनाने के लिए क्या क्या स्रोत है। पहला स्रोत शिक्षा पर व्यय। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 स्रोत थे, 2 के बारे में बताया था। अभी और हम इस चैप्टर में जो है पढ़ रहे हैं कि पहले मैंने बताया था शिक्षा पर व्यय, यानी शिक्षा पर व्यय कीजिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, डॉक्टर कैसे ही तो बन नहीं जाते, उस पर शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो शिक्षा पर व्यय होता है मानव पूंजी निर्माण के लिए। स्वास्थ्य पर व्यय होता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वास्थ्य होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, तभी वह व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने में सक्षम होता है। तो इसीलिए स्वास्थ्य पर व्यय अनिवार्य होता है, अत्यंत आवश्यक होता है, इसीलिए स्वास्थ्य पर व्यय करना होता है। अब कार्य के दौरान प्रशिक्षण। कार्य के दौरान प्रशिक्षण का मतलब है एक व्यक्ति काम कर रहा है, यानी पूंजी निर्माण बनाने के लिए। देखिए एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, ऐसा काम कर सकता है जो कि पढ़ा लिखा कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, मान लीजिए एक मशीन है, मशीन को चलाना है। ठीक है, तो मान लीजिए एक टेलरिंग मशीन है, अब टेलरिंग मशीन को चलाना है, तो अब अगर वो प्रशिक्षण ले लेगा, प्रशिक्षण का मतलब कि उसको क्या करना है, उसको देख मतलब दिखा के सिखाना है, व्यक्ति को क्या करना है, सिखाना है, प्रैक्टिकली सिखाना जो है प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, और शिक्षा का मतलब होता है उसको ज्ञान देना, पढ़ाना लिखाना, और जब प्रैक्टिकली सिखाते हैं कार्यस्थल पर तो उसे प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्रवसन पर। अब यहाँ प्रवसन का मतलब क्या हो गया भाई, प्रवसन क्या होता है, प्रवसन का मतलब उसका रहन सहन का व्यय। यानी जब देखिए पढ़ाई के लिए अगर एक व्यक्ति को जाना है, पढ़ाई करनी है, तो उसे दूर जाना पड़ेगा कहीं। ठीक है, अगर पास में नहीं मिलता तो दूर जाना पड़ेगा, और रहन पर व्यय करना पड़ेगा, वो वहाँ पर रहेगा, उस पर व्यय करना पड़ेगा। तो प्रवसन पर व्यय, अगर मान लो अच्छी से पढ़ाई करनी है, तो वो कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, तो विदेश जाने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, तो इसे कहते हैं प्रवसन पर व्यय। प्रवसन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पढ़ाई लिखाई करना, कुछ भी करना, तो है उस पर कहते हैं प्रवसन पर व्यय। अब देखिए सूचना पर व्यय।
अब सूचना पर व्यय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को सूचना यानी सूचना चाहिए, यानी सूचना के बिना वो क्या कर सकता है, यहाँ मानव पूंजी निर्माण नहीं बन सकता। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन खरीदना पड़ेगा सूचना के लिए, तो सूचना पर व्यय करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सूचना पर व्यय। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया। शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय और कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर व्यय, प्रवसन पर व्यय और यहाँ पर सूचना पर व्यय। ये 5 कारण हैं, यानी 5 स्रोत हैं जिनके माध्यम से जो मानव को एक अच्छी पूंजी निर्माण किया जा सकता है, मानव को एक पूंजी बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर इस चैप्टर में क्या क्या है। आगे चैप्टर में जो है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम आगे जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो है हमारा यहाँ पर क्या है, मानव पूंजी। यहाँ पर 5.4 है मानव पूंजी और आर्थिक विकास। मानव पूंजी और आर्थिक विकास, अब देखिए दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए यहाँ पर कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों, यहाँ पर देखिए मानव पूंजी निर्माण होगा, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, मानव पूंजी निर्माण होगा तो आर्थिक विकास अपने आप होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिया एक, जिसमें आपको मैंने बताया, कैसे बताया, यहाँ पर आपको उदाहरण दिया था मैंने कि किस प्रकार से जो है इस व्यक्ति ने, यहाँ पर ये व्यक्ति डॉक्टर बन गया। अब यहाँ पर ये व्यक्ति डॉक्टर बना तो यहाँ देखिए मानव पूंजी निर्माण हुआ। अब देखिए ये डॉक्टर बना तो इसके घर में क्या आ रहा है, 1 लाख रुपए महीना आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, 1 लाख रुपए जब महीना आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इसकी घर की स्थिति है अब वो बेहतर हो जाएगी। यानी पहले जब नहीं आ रहा था तब तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब 1 लाख रुपए का महीना आएगा तो ये कार खरीद पाएगा, घर खरीद पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें खरीद पाएगा और ये अच्छा जीवन यापन कर पाएगा और इससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और दूसरों की मदद भी कर पाएगा। तो उसी तरह आर्थिक विकास होगा और क्या है, अपने आर्थिक विकास में योगदान दे पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब एक व्यक्ति का विकास होता है तो वो व्यक्ति का विकास नहीं, केवल व्यक्ति का विकास ही नहीं, वो एक देश का विकास होता है। जिस देश में वो व्यक्ति रहता है तो उसका आर्थिक विकास होगा। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास। ठीक है, जब व्यक्ति मानव पूंजी निर्माण होता है तो उसके बाद जब वो कमाता है तो उसका घर में पैसा आता है और वो अपनी आर्थिक विकास भी कर सकता है बड़े आसानी से। मानव पूंजी निर्माण आविष्कार, नवप्रवर्तन और सुधारों को प्रोत्साहन देता है। मानव पूंजी क्या करता है, देखिए यहाँ पर पॉइंट है कि मानव पूंजी जो होता है वो, अगर मानव पूंजी किया गया है तो वो 2 चीज़ें काम करता है। पहला काम जो होता है वो करता है कि वो जो है मानव पूंजी, यहाँ पर मानव पूंजी के निर्माण, आविष्कार और नवप्रवर्तन और सुधारों, जो भी सुधार हो रहे हैं उनको क्या करेगा, वो यहाँ पर उनको प्रोत्साहन देगा, यानी उसको हौसला बढ़ाएगा। मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास में कारण और प्रभाव संबंध सिद्ध करना मुश्किल है। जो मानव पूंजी होता है और आर्थिक विकास होता है उसमें कारण और प्रभाव, कि उसके कारण और प्रभाव क्या हो सकते हैं, उसको जो है उनका संबंध क्या होता है वो करना जो है काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। 5.4 की बात कर रहे हैं हम, 5.4 में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर अब क्या है हमारा, शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास के संकेत। जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य करते हैं ना तो उसमें विकास के संकेत प्राप्त होते हैं। ठीक है, विकास के संकेत हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से ही विकास का संकेत मिलता है। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए विश्व बैंक और ड्यूक बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय करने से काफ़ी जो है मदद मिली है, बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ठीक है, यहाँ पर जो है विश्व का केंद्रीय बैंक है, यानी विकास केंद्रों, मतलब जो है यहाँ पर विकास हुआ है 2020 में, काफ़ी जो है जीडीपी में वृद्धि हुई है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये विश्व बैंक और ड्यूक बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। चलिए अब देखते हैं हम 5.5 की बात करते हैं, मानव पूंजी निर्माण की भूमिका या महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा मानव पूंजी निर्माण की भूमिका या महत्व, तो हमारी जो है अगले पार्ट में करेंगे। जो है इस वीडियो को, इस चैप्टर के जो है 3rd पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं 5.5 में मानव पूंजी निर्माण की भूमिका या महत्व। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में।